नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर्स डे। पीएम मोदी आज देश के मेडिकल बिरादरी को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश के चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपने सभी चिकित्सकों के प्रयासों पर गर्व है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कल 3 बजे भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सक समुदाय को संबोधित करूंगा। हर साल 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। चिकित्सक समुदाय ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है और इस समय भी डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधनों में इसके लिए चिकित्सकों और अग्रिम मोर्चों पर काम करने वाले अन्य लोगों की सराहना करते रहे हैं। मंत्रियों से बोले पीएम मोदी, वैक्सीन की लाइन में खड़े होकर देखिए क्या दिक्कत आ रही है। टीकाकरण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यह बैठक वर्चुअल हुई, जिसमें कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस पर पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि आप अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाएं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। यह ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया है। हमको इस पर काम करना है कि तीसरी लहर ना आ पाए। और पीएम ने यह भी कहा कि आप सभी वैक्सीनेशन के कामों में लग जाइए। वैक्सीन लेने वाले लोगों की लाइन में खड़े होकर देखिए कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, या आप लोग जाकर देखिए सरकार की गरीब कल्याण योजना की ज़मीनी स्तर पर कैसे जनता को फ़ायदा मिले। इस पर काम कीजिए। पीएम मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश के विकास पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश के चौतरफे विकास के बारे में चर्चा की। पुडुचेरी में आईएनआरसी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एनएम शिवम और भाजपा के केंद्र शासित प्रदेश शाखा के अध्यक्ष वी स्वामीनाथन प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। पहली बार दक्षिण भारत के इस केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल हुई है। मुख्यमंत्री एवं एआईएनआरसी स्थापक रंगास्वामी के मंत्रिमंडल भाजपा कोटे से 2 सदस्य नव्य शिवम और एक साई जे सरवन कुमार शामिल हैं। मोदी ने विधायकों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया। पुडुचेरी के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पुडुचेरी के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने डॉक्टरों से बोला, अनुभवों का लिखित दस्तावेज करें तैयार। पीएम मोदी ने योग पर शोध बढ़ाने की जरूरत बताई। कोरोना संक्रमण के बाद के दुष्प्रभाव से निपटने में योग की बड़ी भूमिका सामने आई है। जिस तरह से डॉक्टर ने इसे अपनाया है, इससे लोगों में भी योग के प्रति रुझान बढ़ा है। योग के प्रति दुनिया के भरोसे को और बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर दिवस के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर की सराहना की और उन्होंने अपने अनुभव को संकलित करने की सलाह दी ताकि भविष्य में ऐसे महामारी से निपटना आसान हो सके। एलपीजी की बढ़ती कीमतों। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अगस्त 2016 से लेकर जुलाई 2021 के बीच एलपीजी कीमतों की हुई वृद्धि का ग्राफ दिखाते हुए ट्विटर पर लिखा, मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुल्मों का ही गिरा भाव। एलपीजी प्राइस हाइक के साथ किया गया ट्वीट में राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है उसके मुताबिक अगस्त 2016 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, जो जुलाई 2021 में बढ़कर 900 तक पहुँच गई है। अनलॉक के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन। झारखंड में बस सेवा शुरू। झारखंड में फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा। अनलॉक के तहत राहत देने के सिलसिला जारी रहा। सरकार ने जो नया दिशा निर्देश जारी किया उनके मुताबिक अगले आदेश तक प्रतिबंधों के जारी रखा गया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा। बताया गया कि कोविड-19 की तीसरी लहर को मद्देनजर यह फैसला लिया गया। हालांकि राज्य में बस सेवा को शुरू करने की राहत दी गई, लेकिन अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्ट अभी प्रतिबंधित ही रहेगा। 1 जुलाई सुबह 6 बजे से शुरू हुए नए अनलॉक के बड़ी राहत यह दी गई है कि दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को अब 7 दिनों का होम क्वारंटाइन की बंदिश नहीं होगी। जो सार्वजनिक स्थान खोले जा रहे हैं वो सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में पार्क को भी सैनिटाइज करके खोला जाएगा। मॉनसून अपडेट। देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण गर्मी लू का दौर अभी 2 दिनों और परेशान करता रहेगा। रविवार से ज़रूरत तापमान में थोड़ी कमी आने लगी है। दक्षिणी पश्चिम हवा भी कहीं कहीं कुछ राहत दे सकती है, लेकिन मॉनसून की स्थिति में अभी एक सप्ताह तक कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है, यानी जहां है वहीं बना रहेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर लू की स्थिति बनी है। पूर्वी उत्तरी राजस्थान में अभी अलग अलग स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति देखी जा रही है। अभी 2 दिनों और निचले स्तर पर पाकिस्तान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर शुष्क पश्चिम दक्षिणी पश्चिम हवा के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी के तेवर टल रहने की संभावना है। स्कूल रीओपनिंग। एजुकेशन डेस्क देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीमी पड़ गई है। इसी के साथ ही कई राज्यों ने लगाया गया प्रतिबंधों में ढिलाई देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन स्टूडेंट और उनके माता पिता के सामने अभी भी बड़ा प्रश्न है कि आखिर स्कूल कब खुलेगा। कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले साल मार्च महीने से ही बंद पड़ा हुआ है। कोविड-19 के चलते बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और इससे शिक्षाओं के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो ऑफलाइन मोड में स्कूल खोले जाने अभी ठीक नहीं है। स्कूल को खोलने का निर्णय स्वच्छ से लिया जाएगा। रेलवे ने आज शुरू किया 50 जोड़ी ट्रेन। कोरोना महामारी को लेकर जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो रेलवे की रफ्तार भी थम गई थी। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में लौटी तो रेलवे ने ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया। आज उत्तर रेलवे ने करीब 50 ट्रेनों को फिर से पटरी पर उतारा है। उत्तर रेलवे के परिचालन कलेक्टर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने जिन ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया है उनमें 04202 प्रतापगढ़ से वाराणसी अप डाउन, 04203 फैजाबाद से लखनऊ अप डाउन, 04303 बरेली से दिल्ली अप डाउन जैसी ट्रेन शामिल है। ऑनलाइन पढ़ाई में ढिलाई पर संसदीय समिति हुई सख्त। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद है और बच्चे के पास ऑनलाइन पढ़ाई के मात्र विकल्प है। ऐसे में सभी बच्चे तक इसकी पहुंच न होने को लेकर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी सांसद की अस्थायी समिति ने गंभीर सवाल उठाया है। समिति का कहना है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधा अभी सिर्फ 30% बच्चे के पास है। ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन पढ़ाई इसके जरिए नहीं कराई जा रही है। ऐसे में बाकी के करीब 70% बच्चे इससे वंचित हैं।